बोलो। हाउ upon you knew already about this domain word. ये नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा आपको. या गुड. डोमेन मतलब इट इज लार्जर ग्रुप देन किंगडम. That will include, as I already told you, there are three main domains. जितने organisms are living organisms, they are classified or they are kept. Okay, like prokarya, eukarya, that is prokaryotic, eukaryotic, like that it is there. हम लोग पढ़ेंगे बाद में. फिलहाल यहाँ ये याद रखो, होमो सेपियंस में डोमेन क्या रहेगा? It will be eukarya. Eukarya means eukarya, which means eukaryotic organism. All right. And the mnemonic I was telling about, dumb King Philip came over from Great Spain. एक और mnemonic ये देखो, dumb King Philip came over from Great Spain. Came over from Great Spain. इसमें डोमेन से शुरू हुआ है. देखो बच्चों, this is your domain, then your kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Understood this? ये भी एक और निमोनिक है. ऐसे कई सारे निमोनिक आपको मिलेंगे. जो इजी लगता है उससे याद रख सकते हो आप. इज दैट क्लियर? और मैंने बोला आप लोग अगर कैमरा ऑन करके रखोगे तो आई वुड बी हैप्पी टू सी योर फेस एंड इंटरैक्ट. क्या हो जाएगा? ये लिख लिया आप लोगों ने? समझ में आया क्या बोला मैंने? डम किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन, जिसमें डी में होगा ये डोमेन. तो यूकायरा क्यों है? बिकॉज यू नो द रीजन, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. Then you have got after that kingdom. तो ह्यूमन बीइंग्स का किंगडम क्या है बताओ मुझे. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सुना है आप लोगों ने, है कि नहीं? यस सर. तो किंगडम कौन सा आएगा ह्यूमन बीइंग्स का? इट विल बी किंगडम एनिमेलिया, है कि नहीं? तो हर एक का रीजन होता है. व्हाई एनिमेलिया? क्यों ह्यूमन बीइंग्स को एनिमेलिया किंगडम में रखा है हमने? बिकॉज इट हैज सेंस ऑर्गन्स, देन सेल वॉल एब्सेंट होता है. सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होता है. इट हैज गॉट सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स. फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. कई सारे रीजन है, इसलिए ये एनिमल है. नेक्स्ट कैटेगरी का नाम बताओ मुझे. आफ्टर किंगडम देयर इज फाइलम. तो व्हाट शुड बी द फाइलम ऑफ मैन? अब जितने भी एनिमल्स हैं दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 फाइला. बताओ मुझे अभी कौन से फाइला हैं? 2 जिसमें ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर केप्ट. कॉर्डेट्स. ये बोर्ड रिफ्लेक्ट हो रहा था, मैंने भी बंद कर दिया. नाउ इज इट ओके? कंफर्टेबल है? आपको दिख रहा है क्या? यस सर. तो फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम नॉन कॉर्डेटा. तो इधर आएगा फाइलम कॉर्डेटा. ह्यूमन बीइंग्स की क्लासिफिकेशन में मैन shows characteristic feature that is called as a notochord, जो बाद में रिप्लेस होके बन जाता है वर्टेब्रल कॉलम. तो दोनों में फर्क है, याद रखना है. नोटोकॉर्ड और वर्टेब्रल कॉलम में डिफरेंस है कि नोटोकॉर्ड उसका इनिशियल स्टेज है वेयर इट इज फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर. समझ में आया बच्चों? तो जरूरी नहीं कि जिनमें वर्टेब्रल कॉलम हो, जिनमें नोटोकॉर्ड हो उनमें वर्टेब्रल कॉलम होना चाहिए. कभी कभी वो नोटोकॉर्ड वैसा ही रहता है, इलास्टिक. तो all vertebrates are chordates. ठीक है ना? All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Did you hear my statement, children? क्या बोला मैंने? अभी सुना आप लोगों ने? बोलो बच्चों, क्या बोला मैंने? All vertebrates are chordates, but all बराबर है, chordates are not vertebrates. not vertebrates. तो उसका मतलब है कि नोटोकॉर्ड इनिशियल स्टेज होता है. ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे बोर्ड पे बच्चों, है ना? तो दैट इज वेट.
चलो अब अगला वाला बताओ मुझे, कॉर्डेटा का रीजन समझ में आया एवरीवन? यू अंडरस्टूड द रीजन व्हाई कॉर्डेटा? बोलो। Sir, can you explain again? कॉर्डेटा मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड होता है। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड मतलब एक इलास्टिक कॉर्ड जो बाद में जाके वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो सकता है। तो जिनमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हम लोग कॉर्डेट्स बोलते हैं, जिनमें नहीं होगा वो नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में वो आपके 10 फाइला आएंगे। कौन से 10 फाइला? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलिंड्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, प्लाटिलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। सुना है ना ये नाम आप लोगों ने? उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। एम आई क्लियर नाउ? बहुत सारे और डिफरेंसेस भी है। कॉर्डेट्स मतलब Yes. अब इसके हम लोग वही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, किंगडम एनिमलिया। इसी यूनिट से बिलोंग करता है वो, और इस यूनिट से 7 से 17 क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। याद रखो 7 to 17 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस होल यूनिट जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें यू विल हैव ये पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद में यू हैव गॉट दैट systematics, that will be the next kingdom fungi, then you will have kingdom plantae, then you have kingdom animalia। मतलब वही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला जो है पूरा यूनिट, 7 से 17 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं इसके ऊपर। ये समझा कॉर्डेटा क्या होता है? बोलो बच्चों। जिनमें Yes, sir. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, मतलब ब्लड रेड कलर का होगा, आरबीसी प्रेजेंट, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, सो मेनी डिफरेंस। अब कॉर्डेटा बोला तो बहुत सारे इसमें आते हैं ऑर्गेनिजम्स। नाउ this can be further divided into phylum chordata is further divided into subphylum। अब ये सबफाइलम नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट कैटेगरी है। वैसे एक और क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है कि हाउ मेनी टोटल इंटरमीडिएट कैटेगरीज आर देयर? उपमन्यु, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी टोटल intermediate categories are there in the hierarchy or in the classification? Any idea? 7 तो obligatory हमें पता है ना बच्चों? obligatory कितने हमें पता है already। now you tell me how many are intermediate? किसी को आइडिया है? किसी को पता है? जल्दी जल्दी बोलना है, come on tell me quickly। ना रे, 4 कैसे रहेगा? जैसे ये सब किंगडम, सब फाइलम, सुपर फाइलम, सुपर क्लास, सब क्लास, सब फैमिली, कितने हो जाएंगे? बहुत सारे। तो देयर आर टोटल 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज। याद रखो, लिख के रखो कहीं पे, देयर आर 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ऑब्लिगेटरी 7 है, इंटरमीडिएट 21 है। समझ में आया बच्चों? वो आप आशना ही हो ना? इट्स आशना ओनली ना? 18 में 21 बोलो। या ओके ठीक है। तो ये समझा बच्चों? फाइलम में सब फाइलम भी होगा। सब फाइलम में अभी कॉर्डेट्स के 2 सब फाइला होते हैं, या यू कॉल इट एज सी यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का मतलब है जिनमें वर्टेब्रल कॉलम टेल में होता है, यूरो मतलब टेल। देन सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलो मतलब हेड, हेड में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और वर्टेब्रेटा, वर्टेब्रेटा मतलब जिनमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन वर्टेब्रल कॉलम में हुआ। तो अब बताओ मुझे ह्यूमन बींग्स कौन से ग्रुप में आएंगे? ये इसका सब सब फाइलम है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टेब्रेटा। नाउ यू टेल मी फॉर ह्यूमन बींग क्या आएगा? जैसे हम लोग अगर कुछ एनिमल्स की बात करेंगे, लाइक ये सैल्पा, डोलियोलम, ये कुछ सी वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं जिनका नोटोकॉर्ड उनके टेल में होता है, तो वो इस ग्रुप में आएंगे। मतलब उनका क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कॉर्डेटा के बाद में सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा आएगा। सेफेलोकॉर्डेटा का भी एक एग्जांपल है एम्फिओक्सस। हैव यू हर्ड दिस चिल्ड्रन? एम्फिओक्सस सबसे छोटा फिश के जैसा दिखने वाला एनिमल, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, और वो इस ग्रुप में आता है। पर अभी हम लोग ह्यूमन बीइंग से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस किड्स? टेल मी वर्टिब्रेटा Yes, क्यों? नोटोकॉर्ड इज
ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्टेब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड का कन्वर्जन वर्टेब्रल कॉलम ही हुआ है, इसलिए इनके पहले वाले जो दो ग्रुप्स थे उनको हम लोग इनवर्टेब्रेट्स बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने वो स्टेटमेंट बोला था कि ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स। वो इनवर्टेब्रेट्स भी हो सकते हैं। Am I right, children? Did you understand this? बोलो। Yes, sir. तो मैं यहाँ पे ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग सब या सुपर वाला कुछ नहीं लिख रहा हूँ। बताओ मुझे, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, अब क्या आएगा? क्या था वो? कीप पॉट्स क्लीन। आप लोगों को बताना है कीप पॉट्स क्लीन मतलब क्लास। तो अभी देखो जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं वो सब वर्टेब्रेट्स को दे आर क्लासिफाइड इनटू 3। कौन से क्लासेस में है? नाउ यू हैव गॉट डिफरेंट क्लासेस लाइक क्लास मैमिलिया इज फॉर ह्यूमन बीइंग ना, है ना। बाकी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मैमिलिया। इसके पहले सुपर क्लास भी होता है, वो सुपर क्लास भी मैंने बोला था आप लोगों को। कौन सा था वो सुपर क्लास? सुपर क्लास टेट्रापोडा जिसमें 4 पैर वाले एनिमल आते हैं, और सुपर क्लास पाइसेस जिसमें फिशेस आते हैं। पाइसेस मतलब जिनमें लिम्स ही नहीं है। तो वो फिर सुपर क्लास स्पाइसेस में क्लास स्पाइसेस आएगा। यहाँ पे हम लोग मैन का क्लासिफिकेशन करेगा। कोई फिश का क्लासिफिकेशन करते तो यहाँ तक हम लोग बराबर लिखते थे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के बाद में रहता था सुपर क्लास स्पाइसेस, फिर क्लास बोनी फिश है कि कार्टिलेज फिश है, दैट वुड हैव बीन द सेम। वो बोनी फिश रहेगा तो उसको ऑस्ट्रिच टाइस बोलते हैं। कार्टिलेज फिश है तो उसको कॉन्ड्रिच टाइस बोलते हैं। वी विल बी लर्निंग दिस in the next chapter. I hope you are understanding. अब मैन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्लास मैमिली आएगा। बर्ड का क्लासिफिकेशन करते तो क्लास एव्स आता था, बराबर है ना। फ्रॉग का क्लासिफिकेशन होता तो यहाँ पे क्लास एम्फीबिया आता था। स्नेक के लिए क्लास रेप्टिलिया होता था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीवन। समझा क्या? अब इन मैमल्स में भी मैंने कल बताया था 3 टाइप्स के मैमल्स होते हैं। एक होता है, अभी इनके सब क्लासेस होते हैं। एक होता है एग लेइंग मैमल, जैसे कि वो डक बिल्ड प्लाटिपस। हैव यू हर्ड द नेम? मालूम है कि नहीं मालूम है? डक बिल्ड प्लाटिपस। यस, उसका क्लास आएगा। यहाँ पे मैंने कल बोला था प्रोटोथेरिया सुपर क्लास, सब क्लास प्रोटोथेरिया। उसके बदले अगर हम लोग वो कंगारू वाली बात करते तो पाउच वाले मैमल्स हैं। क्या बोला था मैंने उसका सब क्लास कल? याद करो, गोइंग टू द फ्लैशबैक। फटाफट बताने का आंसर मुझे। और बेटर देन texting, you can tell me orally. I would be happy to hear that. यश याद है कि नहीं है? कल बोला था 3 क्लासेस का नाम, भूल गए आप लोग? प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, ये सब क्लासेस है इसके। प्रोटोथेरिया मतलब एग लेइंग मैमल्स, मेटाथेरिया मतलब पाउच्ड मैमल्स मार्सुपियल, और यूथेरिया मतलब प्लासेंटा वाले मैमल। प्लासेंटा क्या होता है आपको पता है? वो अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको कनेक्ट होता है। तो मैन का सब क्लास कौन सा आएगा? यूथेरिया। बट हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज लिखेंगे, कुछ भी सुपर और सब में नहीं लिख रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। समझा क्या बच्चों? आगे बताओ मुझे, अगला कैटेगरी कौन सा है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ? इट विल बी ऑर्डर। एम आई राइट बच्चों? है कि नहीं? कीप पॉट्स क्लीन Yes, sir. मतलब ऑर्डर। ऑर्डर को कोहार्ट भी बोलते हैं, याद रखो कोहार्ट। आई टोल्ड यू यस्टरडे अनदर नेम। प्लांट्स में ऑर्डर के बाद में एक और कैटेगरी भी होता है, सेरीज। एनिमल्स में नहीं होता है वो सेरीज, अभी तक मैंने ये नहीं बोला था, ये भी आप कहीं पे लिख के रखो। सेरीज इज आल्सो अनदर कैटेगरी आफ्टर कोहार्ट एंड बिफोर फैमिली इन प्लांट्स। चलो, ऑर्डर फॉर ह्यूमन हम लोग भी पढ़ेंगे। तो जितने भी प्लासेंटल मैमल्स हैं उनको किसमें रखा है, कौन से ऑर्डर में रखा है, ये भी हमने कल पढ़ा था। ऑर्डर प्राइमेटा। याद आया बच्चों? प्राइमेटा का मतलब क्या है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाते हैं फीमेल, जिसमें फिर उनकी जो आंखें होती है वैसे सामने होती है फॉरवर्ड, देन दे हैव stereoscopic vision, they can understand height and a depth. Okay, so snout is present. तो ये कुछ फीचर्स हैं
प्राइमेट्स का। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस ऑर्डर प्राइमेटा। इसमें बहुत सारे एनिमल्स आएंगे। कौन आएगा प्राइमेटा में? मैंने बोला था मंकीज आते हैं, एप्स आते हैं, देन ह्यूमन बीइंग्स ऑब्वियसली विल बिलोंग टू दिस। फिर कुछ और एनिमल्स भी हैं जो अभी भी मदागास्कर के जंगलों में पाए जाते हैं। या दैट इज एप्स। गोरिल्ला भी एक एप ही है उपवन में, ठीक है। जितने भी टेललेस मंकीज है उनको हम लोग एप्स बोलते हैं। उसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटन, गिबन, ऐसे मंकीज होते हैं। गिबन सबसे छोटा होता है साइज में, बंदर के जैसा, पर उसको टेल नहीं होता। तो सब इसमें ही आएंगे। एप्स आ गए, ह्यूमन बीइंग्स आ गए, मंकीज आ गए। फिर वो दो मैंने बोला मदागास्कर के फॉरेस्ट में अभी भी मिलते हैं, क्या नाम उनका याद करो, कल बताया था मैंने। आप लोग गूगल करके उनके इमेजेस भी देख सकते हो। लीवर एंड टार्सियर, ये वाले हमारे नजदीक के रिश्तेदार है। लीमर एंड टार्सियर, दे लुक लाइक। अभी ये जो टार्सियर है इसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, आउल लाइक आई। लीमर लुक्स लाइक स्क्विरल, तो उसकी लंबी टेल स्क्विरल के जैसी टेल होती है। तो ये इनको आप लोग इमेजिन, आई मीन इमेज देख सकते हो आप लोग गूगल से, यू विल अंडरस्टैंड दैट। तो ये हमारे रिश्तेदार हैं विच बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेटा। फिर अब ये ऑर्डर के बाद में सब ऑर्डर भी होता है। मैंने कल बताया था आपको सब ऑर्डर, जिसमें those who can express their emotions with the help of facial muscles, उनको एंथ्रोपॉइडिये ऑर्डर में रखा है। those who cannot, उनको प्रोसिमी नाम के ऑर्डर में रखा है। तो इसमें अभी ये जो लीमर टार्सियर होते हैं वो हट जाते हैं। बचे कौन? अभी एप्स, मंकीज एंड ह्यूमन बचे, तो वो उस सब ऑर्डर में आएंगे। पर हम लोग अभी सब वाला कुछ नहीं लिख रहे हैं। नेक्स्ट टू ऑर्डर, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैटेगरी हियर? इट विल बी फैमिली। बराबर है ना, फैमिली। तो भी प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टेल के हिसाब से इनको अलग अलग किया गया है। जैसे एप्स और ह्यूमन एक फैमिली में रखे हैं और मंकीज अलग फैमिली में गए हैं, तो उनका ऑर्डर का नाम है पॉन्जीडे। मंकीज वाला जो ऑर्डर होता है, ये फैमिली होता है, वो होता है पॉन्जीडे। और ह्यूमन वाला जो ऑर्डर है वो है, किसी को याद है क्या? होमिनिडे। समझ में आया? ह्यूमन बीइंग्स एंड एप्स आर केप्ट इन द फैमिली होमिनिडे, मतलब जिनको टेल नहीं है वो इसमें आए अभी, और टेल वाले गए पॉन्जीडे फैमिली। यहाँ तक हम लोग एक साथ में थे, अब यहाँ से अलग हो रहे हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट कैटेगरी। फैमिली के बाद में क्या रहेगा बताओ मुझे बच्चों? जीनस। अब यहाँ से अभी एप्स अलग हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स अलग हो जाएंगे। तो ह्यूमन बीइंग्स का जीनस है होमो। होमो मीन्स वाइज मैन, इंटेलिजेंट। हमारा ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो होता है 1450 सेंटीमीटर क्यूब। उर्वशी, आर यू लिसनिंग? हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन ब्रेन? आई सेड 1450 सेंटीमीटर क्यूब। यस, मतलब ना तुम्हारे काम का ना मेरे काम का, भगवान ने भेजा दिया आपको 1400 ग्राम का। जस्ट किडिंग। याद रखने के लिए एक आप शायरी याद रख सकते हो। क्या है ना, ना आपके काम का ना मेरे काम का, भगवान ने भेजा दिया 1400 ग्राम का। तो वो अपना वॉल्यूम ऑफ ब्रेन है 1450 सीसी। अगर हम लोग गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह का वॉल्यूम ऑफ ब्रेन कंपेयर करेंगे तो वो होता है 600 to 650 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। मतलब उनका ब्रेन का साइज छोटा है, वो कम इंटेलिजेंट है, हम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए हमारा जीनस है होमो। फिर उनका जीनस अलग रहेगा, वो भी कम ही रहेगा। ह्यूमन बीइंग्स का ही वॉल्यूम ऑफ ब्रेन बहुत ज्यादा होता है। एलिफेंट का सिर इतना बड़ा है फिर भी ब्रेन का वॉल्यूम हमारे ब्रेन के वॉल्यूम से कम ही होता है, याद रखो उपमन्यु। समझा क्या बच्चा? और अब क्या आएगा सबसे लास्ट में? इसका रीजन समझा? हर एक का रीजन। मैमिलिया क्यों? बिकॉज मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इनमें। मेमोरी ग्लैंड है, एक्सटर्नल पिन्ने प्रेजेंट होते हैं, है ना। दे गिव डायरेक्ट बर्थ टू द यंग वंस। प्राइमेटा में दे शो menstruation, they have eyes in the front, stereoscopic vision. Hominidae में no tail। अब समझ में आ रहा है बच्चों? ये होता है वाइज मैन। वाइज मतलब क्या? इंटेलिजेंट। ब्रेन का वॉल्यूम 1450 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। और अब आएगा ये स्पीसीज।
स्पीसीज क्या है? सेपियन सेपियन, हमें पता ही है ऑलरेडी। सेपियन सेपियन, क्यों सेपियन सेपियन? क्योंकि इनमें यूनिक फीचर्स होंगे, ऐसे कैरेक्टर्स जो किसी और एनिमल में होंगे ही नहीं। जैसे कि क्या, बताओ मुझे, ऐसा ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आप में ही है, बाकी धरती पे जितने भी एनिमल्स है उनमें किसी में भी नहीं है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और ये ऐसा ही लिखते हैं, देखो ऐसा स्लैंटिंग वे में लिखते हैं क्लासिफिकेशन। इट लुक्स ब्यूटीफुल, इजंट इट? है कि नहीं आशिना? अच्छा दिख रहा है कि नहीं? ऐसे ऐसे स्लैंटिंग में हम लोग लिखेंगे तो इट लुक्स ब्यूटीफुल, नहीं ज़ैनब? कंफर्टेबल हो? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो ये बताओ मुझे, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है आप में जो बाकी अभी धरती पे जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है उनमें है ही नहीं? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी क्विकली। Sir, क्या? we are intelligent. ठीक है, बट बॉडी फीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। यू आर राइट उपमन्यु, ये मैंने कल बताया था, हमारे वर्टेब्रल कॉलम में 4 कर्व्स है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही ऐसे एनिमल्स हैं जिनके वर्टेब्रल कॉलम में 4 कर्व्स है, बाकी किसी भी एनिमल के वर्टेब्रल कॉलम में नहीं है। गोरिल्ला में वगैरह 3 होते हैं, तो हमसे वो हमारे नजदीक के रिश्तेदार हैं। ठीक है, बहुत बार आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर इंसान मंकी से इवॉल्व हुआ है तो फिर अभी के मंकी क्यों इवॉल्व नहीं हो रहे हैं ना? ऐसा एक छोटे बच्चों वाला सवाल आपके दिमाग में आता होगा, है कि नहीं? Is there anybody who has such kind of a question in the mind or in the brain? नहीं है ना? हाँ, उपमन्यु के दिमाग में है ये क्वेश्चन। तो रीजन यही है बच्चा कि वी आर नॉट इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, वी आर साइमल्टेनियसली इवॉल्व। हम लोग एक साथ में इवॉल्व हुए हैं और अलग अलग डायरेक्शन में फिर एवोल्यूशन हुआ है, बाइफरकेट हुआ है। तो हमारे एंसेस्टर्स अभी भी लेकिन यार हमारे एंसेस्टर सेम है, फिर उनमें थोड़ा बहुत जिनमें चेंजेस हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, फिर उसमें से कुछ एप्स बन गए, कुछ मंकीज रह गए, कुछ ह्यूमन बीइंग्स बन गए। सो इट इज नॉट लाइक दैट वी आर इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज, वी आर इवॉल्व्ड फ्रॉम एंसेस्टर्स व्हिच लुक लाइक मंकी। हम लोगों को एवोल्यूशन चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सब। ठीक है बच्चों, ये इसका रीजन जो बोला है मैंने, 1-2 याद रखो। वेट अ मिनट, What you are asking something? यश कुछ पूछ रहे हो क्या? चलो, I hope I can't hear you properly, यश। No, sir. बेटा चलो फिर, अभी ये इसके कई सारे रीजंस हैं क्यों हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्योंकि हम लोगों में अपोजिबल थंब है, ये वाला जो बाकी एनिमल्स में नहीं है। वी हैव फ्लैट फोरहेड, वी हैव अ प्रेजेंस ऑफ चिन। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स भी हो सकता है। आप लोग हिबिस्कस का क्लासिफिकेशन देखोगे तो उसमें आएगा किंगडम, ये डोमेन यूकायरा सेम रहेगा, देन यहाँ पे किंगडम प्लांटे आएगा, फिर इधर आएगा डिवीजन फाइलम के बदले पर। पढ़े हो ना आप लोग डिवीजन? बताओ मुझे क्या रहेगा डिवीजन फॉर हिबिस्कस प्लांट? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी। बताया था मैंने 5 डिवीजन है प्लांट्स के। डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो हिबिस्कस कौन है? क्विकली आंसर देना है मुझे, बोलो जल्दी जल्दी, ओपन योर माउथ। ब्रीड, हाँ। Why don't human have a breed? Actually, we don't have breeds, Upmanyu. We have got races. देखो, हमारे ह्यूमन बीइंग्स में 6 रेसेस हैं, एंड वो रेसेस का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजी है, वो थोड़ा बहुत अलग अलग है, बट वी आर नॉट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। जैसे आपने सुना होगा मोंगोलॉइड एक ह्यूमन बीइंग की रेस है, मोंगोलियन पीपल। मोंगोलॉइड, कॉकेजॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड, बुशमन्स, मेडिटेरेनियन, पॉलिनेशियन, ऐसे 6 रेसेस है ह्यूमन बीइंग्स के। तो बुशमन्स मतलब जो अमेरिकन लोग है वो, ऑस्ट्रेलॉइड मतलब वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे जो रहते हैं वो, फिर निग्रोइड, निग्रोइड मतलब वो अफ्रीकन लोग है ना, मोंगोलियन में भी एशियन लोग होते हैं। तो ये हम लोगों के रेसेस हैं, बट स्टिल वी आर नॉट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। मतलब अभी
Australian man and the African woman can reproduce. They can give birth to fertile offspring. तो हम लोग अभी भी true species हैं. We are not reproductively isolated. I hope you all understood this. समझा क्या उपमन्यु बच्चा? Is that clear? है ना? ऐसे ही डॉग्स में, कैट्स में भी उनके सब स्पीसीज हो सकते हैं. ठीक है? Anyways, क्लियर है? टेल मी. या बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग. अभी ये जो मैंने रेसेस बोला ह्यूमन बीइंग्स का, वो ढूंढ लो थोड़ा गूगल पे. देयर आर 6 रेसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे लिव. उनका लुक अलग अलग होता है. जैसे मैंने बोला निग्रोइड. निग्रोइड एक रेस है. निग्रो लोग जो एकदम डार्क स्किन होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका क्लाइमेट वैसा होता है डार्क स्किन के लिए. टेम्परेचर अफ्रीका में कैसा होता है पता है आपको, है ना? बुशमन्स मतलब अमेरिकन, तो दे हैव गॉट लो टेम्परेचर, तो इस हिसाब से उनका स्किन का कलर, टैनिंग कम होगा, वगैरह वगैरह चेंजेस होते हैं. फाइन देन, अभी मैं प्लांट्स का क्लासिफिकेशन बोल रहा था. कौन सा वाला प्लांट बोला मैंने, बताओ मुझे. हिबिस्कस. Hibiscus. ये हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस. हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस. ये इसमें हाइफन होता है, याद है? बीच में जीनस और स्पीसीज में. स्पीसीज में अगर 2 वर्ड्स है तो उसमें बीच में हाइफन लगता है. ये रूल हमने पढ़ा है. तो किंगडम प्लांटे. डिवीजन बताओ मुझे क्विकली, टाइम खत्म होने को आया है. एनीबॉडी हु विल टेल मी दिस डिवीजन फॉर Sir, हिबिस्कस? Bryophyta. नारे, इट इज एंजियोस्पर्मे. एंजियोस्पर्मे मतलब जिनमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, वेस्क्यूलर बंडल, सब कुछ होता है. तो ये उस कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पे आएगा डिवीजन एंजियोस्पर्मे. फिर क्लास. जितने भी एंजियोस्पर्म्स है उनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया है. एक होगा क्लास मोनोकॉट्स, दूसरा होगा क्लास डाइकॉट्स या मोनोकोटिलेडोनी, वो सफिक्स के साथ में डाइकोटिलेडोनी. याद आया? तो हिबिस्कस में 2 कोटिलेडोन होते हैं. उसके बाद में उसका लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है. पता है ना आपको? रेटिकुलेट वेनेशन मतलब वो जाली के जैसा वेन्स होता है. मेज में वगैरह पैरेलल वेन्स होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन. तो इधर क्या आएगा क्लास में? डाइकोटिलेडोनी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. फिर क्लास के बाद में आएगा ऑर्डर. वो ऑर्डर है उसका मालवेल्स. याद रखो, हिबिस्कस का ऑर्डर होता है मालवेल्स. ठीक है? उसके बाद मालवेल्स के बाद में यू विल सी फैमिली मालवेसी. मालवेसी फैमिली मतलब जिनमें वो स्टेमिनल ट्यूब होता है. हिबिस्कस ही एक ऐसा प्लांट है जिसमें एक ऐसा ट्यूब होगा और इस ट्यूब के ऊपर ऐसे स्टेमन होते हैं. आपको पता है ना? और यहाँ से स्टाइल बाहर आया, 5 स्टाइल. तो स्टेमिनल ट्यूब प्रेजेंट होता है. फिर इनका जो फैमिली के बाद में जीनस कौन सा आएगा? हिबिस्कस. हिबिस्कस क्यों? क्योंकि इट हैज गॉट डायडेल्फस. ये देखो ऐसा उसका जो शेप ऑफ एंथर होता है वो ऐसा किडनी शेप का होता है. इसके लिए है रेनिफॉर्म एंथर, नाम बोलते हैं इसको. रेनिफॉर्म एंथर होता है, इसलिए इसको हम लोगों ने कौन से जीनस में रखा है? जीनस हिबिस्कस. और स्पीसीज रोसा साइनेंसिस. रोसा साइनेंसिस क्यों? क्योंकि ये एक इकलौता प्लांट है जिसके फ्लावर्स के या ये जो कैलिक्स है, इस कैलिक्स के नीचे इधर एपिकैलिक्स होता है. मतलब एक और एडिशनल ऐसा ग्रीन कलर का पार्ट होगा, इसको बोलते हैं एपिकैलिक्स. ये हम अपना मेन कैलिक्स है. तो ऐसा यूनिक फीचर है जो बाकी प्लांट्स में हम लोगों को नहीं दिखेगा. फिर इनका जो फैमिली का रीजन है, फैमिली मालवेसी क्यों? कि इनका जो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स होता है वो बराबर एक्सिस के बाहर होता है. ऑल द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड अराउंड द एक्सिस. इसको बोलते हैं एक्सियल अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स. ठीक है? देयर इज नेम फॉर दिस अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स को बोलते हैं एक्सियल अरेंजमेंट अराउंड द एक्सिस होता है. तो ये सब रीजन है बच्चों. I hope you all followed this classification for Homo sapiens also and the classification for इसके लिए प्लांट का नाम है हिबिस्कस रोसा